उत्सव में, और मैं विशेष आभार प्रस्तुत करता हूँ अरविंदाक्ष प्रभु का, जिन्होंने मुझे इस पावन दिवस पे ये सेवा का अवसर प्रदान किया है। साथ ही साथ मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ मैं उसके योग्य नहीं हूँ, पर मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए आपको लगेगा मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, पर मैं वो बड़ी बातें अपने अंदर अपने जीवन में उतारने के लिए करूँगा, आप लोग को शिक्षा देने के लिए नहीं। तो आप लोग आशीर्वाद देना मुझे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत के आदि लीला शुरुआत में ही 5th चैप्टर में वर्णन करते हैं द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। वो बता रहे हैं कि नित्यानंद बलराम कौन है, उनका जो तत्व है, बलराम तत्व, नित्यानंद तत्व जो है, उसके बारे में वो निरूपण कर रहे हैं। और उसमें वो श्लोक में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं सब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तानेरा द्वितीय देह श्री बलराम। क्या बोल रहे हैं? सब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि सब अवतारों के स्तोत्र कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो क्या भगवान कृष्ण अवतारी है कि अवतार लिए हुए हैं? कौन है भगवान कृष्ण? स्वयं कृष्ण अवतार मतलब वो अवतार है कि अवतारी है? तो जयदेव गोस्वामी, आपको मालूम है जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार श्लोक बताया, जिसमें उन्होंने भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, बलराम, राम, नरसिंह, परशुराम, इन सब के बारे में वर्णन किया है। वो 10 अवतार में भगवान कृष्ण का नाम है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? वो अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान की पहले ही परिभाषा पुष्टि कर दी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि कृष्ण स्वयं भगवान है। आप यथाकथित भगवान की बात मत करिए। एक बार शिल प्रभुपाद वृंदावन में बैठे हुए थे और 2 संत उनको मिलने के लिए आए, और प्रभुपाद ने उनसे प्रश्न पूछा कि बताइए कौन भगवान है, भगवान कौन है? तो 2 संत थे वो चर्चा करने लगे, स्वामी जी आप भी कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या भगवान को कोई एक शब्द 2 शब्द में बता सकता है क्या कौन भगवान है? भगवान तो इतना विस्तारित सब्जेक्ट है कि उस पे हम पूरा जीवन चर्चा करें तो भी आप भगवान कौन है जान नहीं पाएंगे, ये चर्चा का अंत नहीं आ पाएगा, कैसे चर्चा करें? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, बस आप मुझे बताइए कि भगवान कौन है, मेरा एकदम सरल प्रश्न है आपसे। तो वो बोले स्वामी जी आप भी वापस वही बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा फिर भी नहीं हम जान पाएंगे कौन भगवान है, और आप इतनी सरलता से प्रश्न पूछ रहे हैं। तब प्रभुपाद जी ने वहां पर ही एक लीला सुखा करके एक छोटा सा बच्चा घूम रहा था, बुलाया उसको, इधर आओ। बोला भगवान कौन है, और वो जोर से बोला कृष्ण भगवान है। और प्रभुपाद ने बोला देखो इसने एक शब्द में बता दिया, जो आप एक जीवन में नहीं बता सकते वो ये बालक ने एक शब्द में बता दिया। तो प्रभुपाद ने हमको स्पष्ट किया है, कृष्णा बुक में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कृष्णा के नीचे क्या लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बोलते हैं भगवान भी एक व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है। ये पहले ही प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया। सब अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान तानेरा द्वितीय देह श्री बलराम। वो बोल रहे हैं कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, पर 2 रूप लेते हैं, 2 देह धारण करते हैं। कौन से रूप में? श्री बलराम। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, एक स्वरूप दोनों भिन्न मात्र कय। बोलते हैं एक ही स्वरूप है दोनों का, तो फिर भिन्नता क्या है? एक स्वरूप दोनों भिन्न मात्र कया, क्या भिन्नता है? तो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि क्या भिन्न है। तो बोलते हैं आद्य क्या विव कृष्ण लीला रसहाया। वो बोलते हैं कि खाली अंतर क्या है, लीला में सहायता करने के लिए बलराम आते। कृष्ण लीला रसहाया, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जो है, कृष्ण जो है वो 2 रूप धारण करते हैं। एक बार शिल प्रभुपाद कुंभ मेला में थे प्रयाग में, और वहां पर
दो भक्तों के बीच में वार्तालाप हो गया, माधुवेशा प्रभु और यमुना माता जी के बीच में बहस हो गई। तो माधुवेशा प्रभु बोल रहे थे कि कृष्ण और बलराम दोनों एक ही व्यक्ति है, पर अंतर क्या है, खाली रंग का अंतर है। कृष्ण जो है वो श्याम वर्ण के हैं और बलराम जो है वो गोरे रंग के हैं, और कोई अंतर नहीं है। यमुना माता जी ने बोला कि नहीं, अंतर है। अंतर क्या है कि कृष्णा इज ओनली द एंजॉयर ऑफ राधा रानी, वेयर इज बलराम इज नॉट। तो ये जो वार्तालाप, ये जो बहस थी, ये पहुंची तमाल कृष्ण महाराज के पास, जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। अब तमाल कृष्ण महाराज को बोला सॉल्व करो, उनने कोशिश की, सॉल्व नहीं कर पाए। तो बहस कहाँ पहुंची, तमाल कृष्ण महाराज लेकर गए प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद जी के पास लेकर गए तो प्रभुपाद को तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद, मधुविशा प्रभु इज सेइंग दैट कृष्णा एंड बलराम आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज कृष्णा इज ब्लैकिश एंड बलराम इज व्हाइटिश। बोल रहे खाली रंग का अंतर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ही इज राइट, वो सही बोल रहा है, वो सत्य है वो। तो बोलते हैं बट यमुना इज सेइंग दैट कृष्णा इज ओनली द एंजॉयर ऑफ राधा रानी, बलराम इज नॉट। प्रभुपाद बोलते हैं शी इज ऑल्सो राइट। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बोलते हैं बट प्रभुपाद, बोथ कैन नॉट बी राइट, समबडी हैज टू बी राइट। प्रभुपाद बोलते हैं यू आर ऑल्सो राइट। तो तब तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं देन व्हाट इज राइट, बोलता है दैट यू डिसाइड। तो प्रभुपाद ने बोला कि बलराम जो है कृष्ण में अभिन्न है, पर जो लीला सहायता करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स के बीच में पूछा कि बलराम जो है वो बल, नाम ही बल है, तो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण की बलराम, कौन ज्यादा शक्तिशाली है बताइए। प्रभुपाद ने पूछा था कौन ज्यादा, कृष्ण की बलराम। कितने लोग कृष्ण बोलते हैं, कितने बलराम के पक्ष में है, एक बस। बलराम जी का पल्ला भारी हल्का हो गया। तो प्रभुपाद ने बोला कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है। बोला कैसे, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, किसी को याद है? हाँ, तो उन्होंने बोला देखो हमारे वृंदावन में जो कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, उसमें बलराम जी ने टेका ले रखा है कृष्ण के ऊपर। तो जो टेका देता है वो ज्यादा शक्तिशाली है कि जो टेका लेता है वो शक्तिशाली है? हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला देखो बलराम जी टेका लेकर खड़े हुए हैं, इसका मतलब बलराम कम शक्तिशाली है, कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली। ये लीला का खाली आनंद है। ऐसे ही एक बार भक्तों ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, व्हाट डज राम मीन, राम का क्या अर्थ है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी 5th चैप्टर में इसका पुष्टि करते हैं। तो वहां पर प्रभुपाद ने बोला कि विष्णु तत्व को जो जानता है वो ये तत्वों के ऊपर वार्तालाप नहीं करता, वो झगड़ा नहीं करता है इसमें। वो बोलते हैं कि हरे राम का अर्थ बलराम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, सीताराम, वो बोलते हैं परशुराम भी हो सकता है, और राधिका रमन राम भी हो सकता है, प्रभुपाद ने बोला। तो जैसा जिसको जो चेतना से, जो श्रद्धा से हरे राम में संबोधित जिसको करना चाहे वो राम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, सेई कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र, यही कृष्ण नवद्वीप में जब अवतारित होते हैं तो क्या होते हैं, वो श्री चैतन्य चंद्र बनते हैं। सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद, बोलते हैं बलराम जो है वही बलराम, उनके साथ श्री नित्यानंद बन जाते हैं। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं संकर्षण कारणतोषशायी गर्भोदशायी शपायोदशायी शेषशयश्यं शकला सनित्या आनंदाख्य रामा शरणम नमस्ते। वो बोलते हैं कि यही बलराम जो है वो आगे विस्तारित होते हैं, वो अपने आप को विस्तार करते हैं। तो कृष्ण से फर्स्ट एक्सपेंशन कौन आ रहा है, बलराम आ रहे हैं। फिर बलराम जी जो है वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, किसमें, चतुर्व्यूह में। उनसे जो है चतुर्व्यूह निकलता है, कौन सा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये बलराम जी विस्तार करते हैं अपने आप को।
फिर ये जो पहला चतुर्व्यूह होता है, इसमें से एक और सेकंड चतुर्व्यूह निकलता है, दूसरा चतुर्व्यूह वापस से निकलते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें जो सेकंड चतुर्व्यूह में जो संकर्षण होते हैं, जो स्वयं बलराम होते हैं, ये अपने आप को विस्तारित करते हैं नारायण रूप में, महासंकर्षण के रूप में। और वो महासंकर्षण में से निकलते हैं, पहले कौन से निकलते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, जो आपने देखा ये गोलोक चार्ट लगा है आपके वहां, इसमें सबसे ऊपर देखिए कारणोदक्षाई विष्णु है। कारणोदक्षाई विष्णु में से ब्रह्मांड निकलते हैं। कारणोदक्षाई कारण ओशन में लेटे हुए हैं और उनके खाली सांस बाहर छोड़ने से क्या होता है, कई ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं, और सांस लेते हैं अंदर तो बहुत सारे अंदर ब्रह्मांड आ जाते हैं। ये कारणोदक्षाई विष्णु है। एक बार प्रभुपाद जी जो है, तमाल कृष्ण महाराज लॉस एंजलिस के टेम्पल प्रेसिडेंट थे जब स्टार्टिंग में बना था, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि तमाल कृष्ण महाराज को थोड़ा अभिमान हो गया उनकी सेवा करते हुए। तो तमाल कृष्ण महाराज को उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि सी कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो कई ब्रह्मांडों को जब सांस बाहर निकालते हैं तो छोड़ते हैं, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों जीवात्माएं हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर हमको लग रहा है केवल अर्थ में ही लिविंग एंटिटीज है, ऐसा नहीं है। हर ब्रह्मांड में सैकड़ों लिविंग एंटिटीज है। इनफैक्ट अर्थ तो सबसे छोटा है। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में पृथ्वी मंडल है, और उस पृथ्वी मंडल के अंदर एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अंदर एक बड़ा शहर है लॉस एंजलिस, और उस लॉस एंजलिस के अंदर हमारी बॉलीवुड स्ट्रीट में एक हरे कृष्णा मंदिर है, और उसमें एक बड़ा सा व्यक्ति है जो टेम्पल प्रेसिडेंट है तमाल कृष्ण। ये पोजीशन है हमारी पूरे ब्रह्मांड के अंदर। अगर हमको लग रहा है कि हम कोई बड़े व्यक्ति है, हम कोई बड़े आदमी है, तो प्रभुपाद ने बोला ये हमारी बड़ी पोजीशन है इतने पूरे बड़े ब्रह्मांड के अंदर। तो हम समझ सकते हैं हमारी क्या पोजीशन है। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बाहर निकाल रहे हैं और अंदर ले रहे हैं। फिर दूसरा एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है? जिनके गर्भ में से, जिनकी नाभि में से कमल प्रस्तुति होता है और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। फिर तीसरे एक्सपेंशन निकलते हैं, वो है शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु कौन है? ये शिरोदक्षाई विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में जो परमात्मा है वो है शिरोदक्षाई विष्णु। और जितने भी अवतार भगवान के आते हैं पृथ्वी मंडल पे, भले मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, ये सब शिरोदक्षाई विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, वो अवतरित होते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु नहीं, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं, कौन? शिरोदक्षाई विष्णु। और फिर बलराम जी जो है नेक्स्ट अपने आप को विस्तारित करते हैं शेष के रूप में। तो बलराम जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं 5 रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। कौन सा पहला रूप? पहला है वो महासंकर्षण, दूसरा कारणोदक्षाई विष्णु, तीसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, चौथा शिरोदक्षाई विष्णु, और पांचवा अनंत शेष। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो पहले 4 हैं बलराम जी के एक्सपेंशन, वो सृष्टि के रचना के लिए, सृष्टि में भगवान की सहायता करने के लिए वो अपने आप को एक्सपांड करते हैं। पर जो 5वां है शेष, वो किसके लिए करते हैं? वो भगवान की सेवा करने के लिए करते हैं। पहले 4 सृष्टि की सहायता करने के लिए, और 5वां भगवान की सहायता करने के लिए। और शेष के रूप में जो बलराम जी है वो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। 5 रसों के अंदर केवल बलराम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को 5 रसों में सेवा करते हैं। और केवल बलराम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के 125 वर्ष की आयु में, बलराम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जन्म से लेकर भगवान के अंत तक, मतलब लीला के अंत तक उनने साथ दिया है। केवल एक बलराम ही ऐसे व्यक्ति है जिनने कृष्ण लीला में भी है, मथुरा लीला में भी है और द्वारका लीला में भी है। सभी लीलाओं में बलराम सहभागी बने हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा छोड़ ही नहीं सकते। वो बोलते मेरा धन ही केवल कृष्ण सेवा है। तो 5 रसों में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं? तो पहला है शांत रस।
तो शांत रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं भगवान की, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं, भगवान की सेवा में उपयोग होने के लिए हर वस्तु में अपने आप को विस्तार करते हैं। जैसे जो मृदंग है, जो करताल है, जो भगवान के विग्रह हैं, जो भगवान का धाम है, ये सभी रूप में बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं। जब श्रील प्रभुपाद को मायापुर में जमीन, मंदिर, अभी तो बहुत विशाल मंदिर बन गया है, पर जब एक समय था जब प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मायापुर में जमीन प्राप्त करने के लिए, तो जमीन नहीं मिल रही थी, तमाल कृष्ण महाराज बार बार चक्कर लगा रहे थे मायापुर पर, जमीन प्राप्त नहीं हो रही थी। तो तब प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला, वी शुड प्रे टू बलराम, बिकॉज बलराम एक्सपैंड्स हिमसेल्फ टू बी द धाम ऑफ द लॉर्ड। बलराम विस्तारित करते हैं अपने आप को धाम में, तो हम बलराम जी से प्रार्थना करें कि आप हमको धाम के रूप में हमको प्राप्त हो, मायापुर के रूप में। तो तब प्रार्थना की और मायापुर की जमीन प्राप्त हुई। तो इसके लिए बलराम जी जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं। हमको जब भी हम मृदंग है, करताल है, ग्रंथ है, विग्रह है, ये सब बलराम के रूप है, हमको उनको उसी तरीके से आदर करना चाहिए जैसे हम भगवान को आदर करते हैं, जैसे हम विग्रहों को आदर करते हैं। ऐसे ही दूसरे फिर भगवान बलराम जी जो है वो दास्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं, वो भगवान के पांव दबाते हैं। आपने देखा कृष्ण लीला में भगवान थक जाते हैं चलते चलते, तो भगवान के पांव दबाते हैं। इस रूप में वो दास्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। फिर तीसरा वो साख्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। साख्य रस में कैसे सेवा करते हैं, भगवान से हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारा हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। इस रूप में साख्य रस में करते हैं। कैसे, जैसे एक बार भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है दामोदर, उसमें वो बताते हैं कि बलराम जो है वो आकर कृष्ण को छेड़ते हैं। वो बोलते हैं, कृष्ण मैं गोरा हूँ, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माई भी गोरी है, तुम ही काले क्यों हो, तुम यशोदा माई और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, तुमको कहीं से उठा के गोद लेकर आए हैं। तो कृष्ण रोने लगते हैं। इस तरीके से वो छेड़ते हैं कृष्ण को बलराम। फिर एक बार दामोदर लीला में बताते हैं कि कृष्ण को जब यशोदा माई ने बांध दिया था, तब बलराम जी जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता यशोदा माई ने बांधा है, तो वो जाते हैं, वो बोलते हैं किसने बांधा है, और कृष्ण रो रहे होते हैं, बोलते किसने साहस किया मेरे भाई को बांधने का। तो तब कृष्ण बोलते हैं यशोदा माई, यशोदा माई। तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं, जाने लगते हैं, बोलते अरे बचाने आया, बचा मुझे। तो बोलते हैं ठीक है, वो यशोदा माई के पास जाते हैं, बोलते हैं माई आपको मालूम नहीं है ये मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह ये सब अवतरित हुए हैं कृष्ण के रूप में, ये स्वयं कृष्ण ही अवतार लेते हैं इनके रूप में। तो यशोदा माई बोलती है अच्छा, एक बिल्ली म्याऊं करती है उसमें तुम्हारा कृष्ण डर जाता है, ये नरसिंह है। तो बोलते हैं ठीक है, ये सब अवतारों के स्तोत्र है, जो मेरे घर में बेटा बनकर आया मेरा, तू कौन है। तो बोलते हैं मैं संकर्षण, मेरे से निकलते हैं कारुण दक्षाई, शिरो दक्षाई, गर्भो दक्षाई। तो बोलते हैं अच्छा, सब अवतारों को मेरे घर में ही आना था। बोलते हैं चुपचाप चले जा, नहीं तुझे भी बांध दूंगी। तो इस तरीके से कृष्ण जो है, बलराम जो है वो अलग अलग लीला करते हैं भगवान के साथ। फिर उसके बाद जो है भगवान जो है बलराम जी वात्सल्य भाव में भी भगवान की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं, वो वात्सल्य भाव में कृष्ण की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा जब बलराम जी के साथ कृष्ण होते हैं तो कृष्ण ब्रिजवासी जो है वो निश्चिंत होते हैं। इसके लिए जब कालिया का पास टाइम हुआ था तो बलराम जी नहीं थे, आपने नोटिस किया, क्योंकि बलराम जी की बर्थडे थी तो रोहिणी माता ने उनको भेजा नहीं था। तो सभी ब्रजवासी बड़े चिंतित हो गए थे। उन्होंने बोला आज बलराम नहीं है कृष्ण के साथ, तो कृष्ण को कुछ भी हो सकता है। अगर बलराम है तो वो निश्चिंत होते थे कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बलराम जो है वात्सल्य भाव में। इसके लिए आप ब्रज में जाएंगे तो कोई बलराम नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, उनको दाऊ जी बोलते हैं। दाऊ जी, दाऊ जी मतलब बड़े भाई, बड़े भाई जो रक्षा करते हैं भगवान की, वो बड़े भाई। तो इसके लिए कृष्ण, बलराम जो है वो वात्सल्य भाव में भी कृष्ण की सेवा करते हैं। फिर माधुर्य भाव में कैसे सेवा करते हैं, तो बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं अनंग मंजरी के रूप में। अनंग मंजरी कौन है, राधा रानी की छोटी बहन। तो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं और कृष्ण के साथ माधुर्य लीला का भी आस्वादन करते हैं। तो ऐसे पांचों रसों में बलराम जी सहायता करते हैं कृष्ण की। तो जब कृष्ण और बलराम का जन्म हो गया था तो कृष्णा बुक में वर्णन आता है कि वसुदेव ने
गर्ग मुनि को भेजा नामकरण करने के लिए भगवान का। अब नंद नंद महाराज को बोला गया कि नामकरण करना है। जब गर्ग मुनि आए तो गर्ग मुनि ने बोला कि देखो नंद बाबा, मैं नामकरण तो कर सकता हूँ, पर कंस को मालूम है कि मैं यदुओं का आचार्य हूँ, तो अगर मैंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया तो कंस को यकीन हो जाएगा कि यही देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं, तो और कठिनाई हो जाएगी आपके लिए। तो नंद बाबा ने बोला नामकरण तो आपसे ही करवाएंगे, पर गौशाला में किसी को मालूम नहीं पड़े, चुपचाप बिना कोई पॉम पॉम शो के हम आराम से हम गौशाला में नामकरण करते हैं। तो नामकरण किया तो उनने सबसे पहले क्या बोला, इसका नाम क्या होगा, बलराम होगा। और उनने उसका व्याख्या की कि बलराम का अर्थ क्या है कि ये जो पुत्र है ये बहुत ज्यादा उसमें बल होएगा, केवल शारीरिक बल नहीं, उसमें आध्यात्मिक बल भी होगा। तो इसके लिए बलराम जी को गर्ग आचार्य वहां बताते हैं वो आदि गुरु है। और आदि गुरु जो है वो एक भक्त को बल प्रदान करते हैं। किस चीज का बल प्रदान करते हैं, हमारे अनर्थों का नाश करने का। हमारे अंदर जो अनर्थ पैदा है, जो बहुत सारे अनर्थ हैं, उन अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त करने का बल प्रदान करते हैं बलराम जी। और राम का क्या अर्थ है, राम मतलब आनंद देने वाले। तो गर्ग आचार्य वहां बोलते हैं कि बलराम कौन है, अनर्थ निवृत्ति तो करते हैं भक्त के अंदर, साथ में अर्थ प्रवृत्ति भी करते हैं। अनर्थ निवृत्ति के साथ भक्त को बोला जाए अनर्थ निवृत्ति करो, बोलेगा केवल अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा, मुझे अर्थ प्रवृत्ति भी चाहिए, मुझे कुछ आनंद भी चाहिए भक्ति में। तो बलराम जो है वो बल भी प्रदान करते हैं और राम के रूप में आनंद भी प्रदान करते हैं। फिर दूसरा नाम क्या है, गर्गाचार्य उनको बोलते हैं, इनका एक और नाम होगा संकर्षण। बोलते हैं संकर्षण क्यों नाम होगा, क्योंकि ये बलराम जो है इनने संकर्षण किया। संकर्षण का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने का काम संकर्षण होता है। तो बोल रहे हैं कि दो परिवारों को इनने जोड़ा है। किसके परिवारों को, नंद और वसुदेव के परिवार को जोड़ा है, इसके लिए इसका नाम संकर्षण होगा। कैसे जोड़ा, तो बोले पहले एक राजा थे जिनका नाम था देवमीड़, और ये देवमीड़ के दो पुत्र थे, एक था परिजन्य और सूरसेन। तो सूरसेन क्षत्रिय पुत्र थे और परिजन्य जो है वो वैश्य पुत्र थे। तो सूरसेन से अनेकों संतान प्राप्त हुई, जिसमें एक संतान थी वसुदेव और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कुंती। इसके लिए भगवान कुंती को अपनी बुआ बोलते हैं। क्यों बुआ बोलते हैं, क्योंकि वसुदेव की सगी बहन थी कुंती महारानी, जो सूरसेन से प्राप्त हुए थे। तो वो एक परिवार हो गया जिससे वसुदेव जी आ गए। दूसरा परिजन्य से, परिजन्य के 5 पुत्र हुए, नंद, उपनंद, सनंद। तो उसमें से नंद महाराज थे। और फिर नंद महाराज का वैश्य वैश्य कुल में उनका परिवार का आगे आगमन हुआ। तो बोला इन दोनों परिवारों को जोड़ने वाला, जो अलग अलग हो गए थे, इनको जोड़ने वाला कौन है, श्री बलराम। तो इसके लिए इनका नाम संकर्षण होगा। गौर गोविंद स्वामी महाराज आगे और व्याख्या करते हैं कि संकर्षण का क्या अर्थ है। वो बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जहां पर वो बताते हैं कि एक बार श्रीवास ठाकुर की जो वाइफ थी मालिनी देवी, वो भगवान को भोग अर्पण कर रही थी। और तभी वहां नित्यानंद प्रभु आए और उनने क्या देखा कि एक कौवा आया और उस कौवे ने जो वहां पर पात्र था भोग का उसको उठा के लेकर उड़ गया। तो जब वो उड़ गया तब मालिनी देवी बड़ी चिंतित हो गई कि मेरा जो भोग का पात्र है वो लेकर चले गए। तो नित्यानंद प्रभु ने तब तुरंत वो कौवे की तरफ देखा और देखा तो कौवे ने तुरंत वो पात्र जो है वो लेकर आगे वापस रख दिया। तब सभी वहां पर जितने भी भक्त उपस्थित थे वो सब आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, नित्यानंद प्रभु के केवल देखने मात्र से कौवा वापस पात्र कैसे ले आया। तब मालिनी देवी बोलती है, वो बोलती है इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि बलराम जो है वो एक पात्र वापस लेकर आ जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बोलते हैं ये बलराम तो अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को वापस लेकर आ गए थे। संदीपानी मुनि के पुत्र को समुद्र लेकर चला गया था। तो जब उनने बोला गुरु दक्षिणा चाहिए तो उन्होंने बोला क्या दक्षिणा, बोला मेरे पुत्र को वापस लेकर आओ। तो बोला खोआ हुआ पात्र तो बहुत छोटी बात है इनके लिए,
ये अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को वापस लेकर आ गए। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि पुत्र को वापस लाना भी बहुत छोटी बात है। वो बोलते हैं ये खोई हुई चेतना को वापस ले आते हैं। एक व्यक्ति की जो खोई हुई चेतना है ना, उसको भी ये बलराम जो है वो वापस ले आते हैं। और वो उदाहरण देते हैं कैसे। वो बोलते हैं सुग्रीव जो है उसको जब राज्य मिल गया था तो उसने अपनी चेतना भगवान को सेवा करने की छोड़ दी और वो ऐशो आराम में वृत्त हो गया, वो लीन हो गया ऐशो आराम में। तब कौन जाता है उसको याद दिलाता है? तब लक्ष्मण जाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने जो वचन दिया है भगवान को सीता की खोज करने की वो नहीं करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो बोलते हैं एक जीव की खोई हुई चेतना को वापस जोड़ देते हैं भगवान से, वो जोड़ने का काम ये संकर्षण करते हैं। ये गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं भलभद्र भी नाम देते हैं। भलभद्र क्यों नाम देते हैं? बोलते हैं भद्र का अर्थ है प्रोटेक्शन। तो ये जो बलराम है ये प्रोटेक्शन करेंगे। किसका प्रोटेक्शन करेंगे? भक्तों का प्रोटेक्शन करेंगे। किस रूप में प्रोटेक्शन करेंगे? उनको इंस्ट्रक्शंस देकर, उनको चेतना, उनको चेतावनी देकर कि ये कार्य करना है भक्ति में, ये कार्य नहीं करना है। जैसे लक्ष्मण जो है आदि गुरु है, उनने सीता माता को लक्ष्मण रेखा दी थी। वो रेखा क्या थी? वो प्रोटेक्शन था। एक भक्त को भी उनके गुरु प्रोटेक्शन की रेखाएं देते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, 16 माला का जप करो, भक्तों का संग करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, ग्रंथ पढ़ो। ये प्रोटेक्शन है एक गुरु का एक भक्त के लिए। ये प्रोटेक्शन बलभद्र के रूप में बलराम जी प्रदान करते हैं। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बलराम जी ने कुछ विशेष असुरों का वध किया था। और भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण संहिता में वर्णन करते हैं कि कृष्ण ने जिन भी असुरों का वध किया था वो हर असुर एक अनर्थ की प्रस्तुति करता है, एक अनर्थ का रूप है जिसको कृष्ण ने मारा है। पर बलराम ने जिन असुरों का वध किया है वो अनर्थ जो है एक भक्त अपने प्रयास से अंत नहीं कर सकता है। वो केवल गुरु की कृपा से ही वो अनर्थों का नाश होगा। तो बलराम जी ने जो भी असुरों का वध किया है वो असुर एक एक अनर्थ को प्रस्तुति करते हैं, जो एक साधक भक्त अपनी साधना के द्वारा उसको उसके पार नहीं कर सकता है। तो कैसे पार कर सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं वो केवल गुरु की कृपा, गुरु की याचना करने से ही वो अनर्थों का नाश हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला असुर कौन था जिसको बलराम जी ने मारा था? वो था धेनुकासुर। और कृष्ण लीला में वर्णन आता है कि एक बार ग्वाल बालों को ताल के फल खाने का मन हुआ और उनने कृष्ण बलराम को बोला कि हमको ताल का फल खाना है। और ये धेनुकासुर किसका मालिक था? तालवन का। आप लोग तालवन गए हैं कभी? तालवन बहुत ही सुंदर जगह है और वृंदावन में कभी आप जाएं तो दर्शन कर सकते हैं तालवन का। वहां धेनुकासुर का वध किया था भगवान ने। तो ये धेनुकासुर इतना ज्यादा आसक्त था ये भाव से कि ये जो जगह है ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, कि उसने ये प्रतिबंध लगाया हुआ था कि कोई पक्षी भी वहां से उड़ नहीं सकता था। वो तालवन प्रोप्राइटरशिप किसकी थी? वो धेनुकासुर थी। वो इतना ज्यादा आसक्त था वो जमीन से, वो अपनी पोजेशन से। तो कृष्ण और बलराम जाते हैं वहां पर और जोर जोर से ताल के वृक्षों को हिलाने लगते हैं और ताल बल गिरते हैं। तब वो गधा जो है धेनुकासुर, गधा होता है, वो गधे के रूप में होता है, वो दौड़ता हुआ आता है और बलराम को अटैक करता है। और बलराम जी उसके पांव लेते हैं, जोर जोर से घुमाते हैं और पटकते हैं, फिर वापस घुमाते हैं और पटक के उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर आचार्य क्या टिप्पणी करते हैं? वो बोलते हैं वो धेनुकासुर तो गधा था पर हम सब भी गधे के समान, हम भी सब गधे हैं। और वो बोलते हैं कैसे हम गधे हैं? वो बोलते हैं एक बार 2 गधे हैं, एक मालिक के वहां काम करते थे। तो जैसे वो जो शेड होता है ना जिसमें गधों को रखते हैं, तो वो 2 गधों को रखा हुआ था। तो एक बार एक गधा काम पे गया हुआ था, दूसरा गधा शेड के अंदर था। तो वो शाम को जब दूसरा गधा आया तो बोला बहुत खुश नजर आ रहे हो, आज क्या हुआ? तो बोलते हैं आज का दिन तो बहुत ही सुनहरा था। बोला क्या हुआ? बोला आज मैंने देखा मालिक अपनी बेटी से बात कर रहे थे
और बोल रहे थे अगर तुमने कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करा दूंगा। तो बोला देखो, अभी तुम तो ऐसे ही कुंवारे रह जाओगे, पर मैं मालिक का दामाद बनने वाला हूं, तो मेरे कितने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी है, गधा वृत्ति में है कि हम ये दुखालय में पड़े हुए हैं, फिर भी हमको कोई बोलता है कि ऐसा हो जाएगा, अगर ये फैक्ट्री लग जाएगी तो आप इतने बड़े बहुत ही बलशाल व्यक्ति बन जाओगे। तो हम भी वो प्रोस्पेक्ट्स पे विचार करना शुरू कर देते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये सही, मतलब इससे क्या होने वाला है, कभी गधे की शादी होगी क्या मालिक की पुत्री से? वैसे अगर हमको कुछ चीज मिल प्राप्त भी हो गई, उससे कुछ आनंद मिलने वाला है क्या? फिर भी हम झूठी आशाएं लगाए बैठे हुए हैं। जैसे एक बार कुछ गांव वाले थे, और वो गांव वाले शहर आते हैं, और जब वो शहर आते हैं तो पहली बार शहर आए होते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता शहर कैसा होता है। तो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, तो वो इमारतें देखते हैं तो उस इमारत को गिनने चालू करते हैं कि एक इमारत में कितने माले हैं। तो वो गिन रहे होते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे इमारत के माले गिन रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां आता है, धेनु का सुर जैसा, और वो आकर बोलता है, क्या कर रहे हो? बोल रहे हम माले गिन रहे हैं। बोले नहीं नहीं, माले नहीं गिन सकते, तुमको मालूम है बिल्डिंग मेरी है, और माले गिनने का, हर माले, कितने माले गिने? हर माले गिनने का 10 रुपए लगेगा। कितने माले गिने? तो बोलते हैं 10 माले गिने। बोले निकालो 100 रुपए। तो वो 100 रुपए निकाल के दे देता है। अब वो लोग वापस गांव चले जाते हैं, तो गांव वाले पूछते हैं क्या हुआ, कैसा था शहर, कैसा लगा? बोलते बहुत अच्छा था। बोला तुमको मालूम है क्या हुआ? हम माले गिन रहे थे और हमने 20 माले गिने, पर हमने 10 बताए, और हमने वो इमारत वाले को ठग लिया 100 रुपए से। तो ठग लिया कि नहीं ठगा? किसने किसको ठगा? तो ऐसे ही हमारे आचार्य बताते हैं कि हमको लग रहा है हम कृष्ण को ठग रहे हैं, पर हम कृष्ण को नहीं ठग रहे हैं, कृष्ण हमको ठग रहे हैं। जब हम बोलते हैं ये काम हो जाए, एक नारियल चढ़ा दूंगा, तो हमको लग रहा है नारियल के सामने काम हो रहा है, पर वो काम कृष्ण कराकर हम नहीं ठग रहे कृष्ण को। एक बार परसों 2 दिन पहले कृष्ण किशोर प्रभु मेरे घर पर आए थे, तो मैंने कृष्ण किशोर प्रभु को प्रश्न पूछा। मैंने बोला प्रभु जी, भागवतम में हम नोटिस करते हैं कि इंद्र जो है वो अनेकों अनेकों अपराध करते हैं, अनेकों अनेकों गलतियां करते हैं, वैष्णवों के प्रति भी, पृथु महाराज के प्रति, चित्रकेतु महाराज के प्रति, इंद्रदुम्न महाराज के प्रति, बृहस्पति के प्रति, दुर्वास मुनि के प्रति, अनेकों अनेकों अपराध करते ही जा रहे हैं, छोड़ते ही नहीं है। दधीची को भी मार दिया, बोला अपना देह दे दो। तो इतने अपराध कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनकी सहायता पे सहायता करे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? भगवान क्यों कृष्ण की सहायता कर रहे हैं? तो उनने बहुत प्रोफाउंड बात बोली कि भगवान एक्चुअली इंद्र की सहायता नहीं कर रहे हैं, वो इंद्र को ठग रहे हैं। He has cheated Indra. He has not helped Indra. Because उनने इंद्र को वही ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करने दिया, वही पोजीशन में इंद्र को रहने दिया, उठने नहीं दिया वहां से। इसके लिए भगवान ने इंद्र को सहायता नहीं किया, इंद्र को ठग लिया है। बोला सहायता किसकी की है? सहायता भगवान ने वृत्रासुर की है, उसको अपने पास बुला लिया। सहायता किसकी की है? इंद्रदुम्न महाराज की है, गजेंद्र की है, उनको अपने पास बुला लिया। दधीची की है, उसको अपने पास बुला लिया। पृथु महाराज की है, उसको अपने पास बुला लिया। ये सहायता है। हमको लग रहा है हम भगवान को ठग रहे हैं, हमको लग रहा है हम वो 100 रुपए देकर हमने 100 रुपए बचा लिए, पर एक्चुअली हमने अपने आप को ठग लिया है। अगर हमने कोई ऐशो आराम में रह गए, हमने अगर ऐशो आराम को ही हमने अपना जीवन का लक्ष्य समझ लिया, तो हमको लग रहा है कि हमने कुछ प्राप्ति तो कर ली भगवान से, पर प्राप्ति नहीं कर ली, हमने जो हम पा सकते थे वो सब खो दिया। जो स्वयं भगवान केशव महाराज बोलते हैं कि द पेन ऑफ रिपेंटेंस इज टॉलरेबल बट द पेन ऑफ रिग्रेट इज अनटॉलरेबल। जो चीज प्राप्त कर ली, नहीं प्राप्त की है, वो चीज तो सहन हो सकता है। जो आपने नहीं किया है जीवन में, उसके लिए पश्चाताप हो सकता है, पर कोई चीज प्राप्ति नहीं हो पाएगी, वो जानकर तो असहनीय हो जाता है कि ये चीज प्राप्ति नहीं हो पाएगी मेरे को कभी। तो धेनु का सुर जो है, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, दिस इज
वो अपराध कौन से अपराध को संबोधित करता है? द फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, हमारी जो आसक्ति है हमारी चीजों के प्रति, हमारे पोजेशंस के प्रति, स्वामित्व को के अपराध को दर्शाता है। और इसका नाश जो है बलराम जी पटक पटक के, गुरु हमको बार बार सिद्धांत समझाकर पटक पटक के मारते, तब ये स्वामित्व भाव हमारे अंदर से निकल पाता है। फिर नेक्स्ट बलराम जी कौन से असुर का वध करते हैं? प्रलंबासुर का। तो प्रलंबासुर के बारे में कृष्ण लीला में क्या चर्चा आती है कि प्रलंबासुर क्या रूप धारण कर कर आता है? एक ग्वाल बाल का रूप, एक गोप बाल का रूप धारण कर कर आता है, और वो कृष्ण और बलराम के जो पार्टी होती है उसके अंदर घुस जाता है, और घुस जाता है और खेलने लगता है। तो सबको क्या लगता है कि ये भी एक ग्वाल बाल ही है, हमारी तरह ही ग्वाल बाल है, और सब खेलना चालू कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम एक गेम खेलते हैं जिसमें वो दो पार्टी बनाते हैं, और जो जीतेगा, हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी को अपने कंधे पे बिठाकर एक राउंड लेकर आएगी डंडे के रूप में। तो ये प्रलंबासुर क्या करता है, बलराम जी की पार्टी जीतती है तो बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाता है और वो राउंड लेने जाता है। और जब वो राउंड लेने जा रहा है, बलराम जी देख रहे हैं कि ये जो लिमिट्स थी राउंड लेने की उसको भी क्रॉस कर रहा है। और धीरे धीरे बलराम जी क्या देख रहे हैं कि ये जो असुर है ये बढ़ता ही जा रहा है। तब उनको एहसास होता है कि ये ग्वाल बाल नहीं है, ये तो असुर है जो ग्वाल बाल का रूप लेकर आया है, और ये बढ़ता जा रहा है। और फिर जब बहुत बढ़ जाता है तब बलराम जी एक मुक्का मारते हैं उसके सर पे और उसका नाश कर देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये कौन है प्रलंबासुर, ये कौन से अनर्थ को पेश करता है? वो बोलते हैं दो अनर्थों को संबोधित करता है। पहला है डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी, हम जो है नहीं हम उसको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि ये जो है ये सूक्ष्म और ग्रॉस काम वासना को संबोधित करता है। तो ये दो चीजें, ये जो दो अनर्थ हैं, ये किस रूप में आते हैं? जब एक भक्त होता है तो भक्त के जीवन में ये इस तरीके से आते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि ये भक्ति का अंग है कि ये भक्ति से विभिन्न है, ये भक्ति जैसा ही दिखता है। सूक्ष्म काम वासना क्या होती है? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सूक्ष्म काम वासना मतलब प्रतिष्ठा की कामना, यश प्राप्त करना, बहुत ज्यादा फेम प्राप्त करना, ये है सूक्ष्म काम वासना। भक्त के जीवन में जब उसको सूक्ष्म काम वासना की वृद्धि होती है तो वो असुर की तरह बढ़ता जाता है, वो प्रलंबासुर की तरह बढ़ता रहता है, और फिर वो कृष्ण से दूर ले जाता है। आपने देखा प्रलंबासुर बलराम जी को कहाँ लेकर जा रहे थे? कृष्ण से दूर लेकर जा रहे थे। तो ये जो अनर्थ होता है, प्रतिष्ठा पाने की, ये सम्मान पाने की जो इच्छा होती है, ये एक भक्त को भक्ति से, कृष्ण से दूर लेकर जाती रहती है। और इस अनर्थ का नाश जो है वो केवल बलराम ही कर सकते हैं। तीसरे कौन से असुर का नाश किया था प्रभु? तीसरे कौन से असुर का नाश किया था? वो था द्विद गोरिला। तो रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण राम जी की जो वानर सेना थी उसमें एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसने भगवान राम की सेवा की थी। उसका नाम क्या था मालूम है? द्विद। और ये द्विद जो गोरिला था, जो मंकी था, बहुत बड़ा मंकी था, इसने भगवान राम की इतनी सेवा की थी कि भगवान राम इतने प्रसन्न थे उससे। पर ये द्विद ने क्या अपराध किया कि वो असुर बन गया? तो ये द्विद को इतना अभिमान हो गया अपनी सेवा के ऊपर कि मैं इतने अच्छे से सेवा कर रहा हूं, मुझसे अच्छा सेवक कोई नहीं है। ये अभिमान के कारण द्विद ने क्या अपराध किया? जब लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया था, इंद्रजीत ने नागपाश शस्त्र छोड़ा था जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। तो द्विद ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो उनको लगा कि ये लक्ष्मण भगवान तो हो नहीं सकते, ये तो कोई साधारण पुरुष है, क्योंकि साधारण पुरुष ही नागपाश से बंधित हो जाएगा। तब हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी लाने के लिए, और फिर लक्ष्मण जी जो है वो पुनः चेत होते हैं। तो द्विद ने अपराध किया। पहले कौन सा अपराध? उसको प्राइड हो गया, उसको गर्व हो गया अपनी सेवा के ऊपर। और दूसरा क्या अपराध किया? उसने गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझा।
गुरु को एक साधारण, लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु है। गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझा कि ये लक्ष्मण साधारण व्यक्ति है, और इसका फल स्वरूप क्या हुआ? ये द्विध जो है इसने नरकासुर का संग किया, और नरकासुर का संग करने के बाद एक असुर बन गया उसी शरीर में। वो त्रेता युग का ही प्राणी है द्विध, जो द्वापर युग में आ गया। तो स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्या बताया है कि पहले हमारे अंदर अभिमान आ जाता है हमारी सेवा का। एक भक्त के अंदर अभिमान आने लगता है सेवा को लेकर कि मैं, मेरे से अच्छा सेवा तो कोई करता नहीं है, मैं कितना विनम्र हूं, मैं कितना ज्यादा टॉलरेंट हूं। ये अभिमान आ जाता है भक्त के अंदर, और ये अभिमान का क्या फल स्वरूप होता है कि हम हमारे गुरुदेव जो है उनको भी एक साधारण व्यक्ति समझने लगते हैं। भागवतम बताती है, शिल प्रभुपाद बताती है कि जो विग्रहों का सम्मान करता है पर जो भक्त को सम्मान नहीं करता है वो बहुत ही कनिष्ठ है। तो जब हम, कितनी बार क्या होता है, हम देखते हैं कि गुरुदेव जो है उनके शरीर में कोई बीमारी हो गई है, उनको, वो बीमार हो गए हैं कोई कारण से, या गुरुदेव भी जप में सो रहे हैं, हम कितनी बार देखते हैं, तो हमको लगता है हम तो इससे बेटर है, ये साधारण है। पर ये बात ये द्विध के अपराध की तरह है। हम गुरु को जो है, हम गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु हमारी तरह नित्य बद्ध नहीं है। गुरु जो है वो भगवान के पार्षद है, हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए द्विध गोरिल्ला का जो अनर्थ है, जो ये अनर्थ, हम कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दास त्रिनपे का आती ही ना। उसमें वो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं? सकल सम्मान करिते शकति, देहुनाथ जात याथ, तब तो गाइबो हरि नामे सुखे, अपराध होइबे हाथ। वो क्या बोल रहे हैं कि सकल सम्मान करिते शकति, कि मुझे आप शक्ति दो। क्या चीज की शक्ति दो? आपको अच्छे से सम्मान करने की। क्योंकि क्या लिखते हैं आगे, क्योंकि जब मैं आपको अच्छे से सम्मान करूंगा तभी देहो नाता जाता जाता, वो क्या बोलते हैं, तभी मैं आपको जान पाऊंगा आप कौन हो। जब तक मैं आपको सम्मान ही नहीं करूंगा तब तक मैं जान ही नहीं पाऊंगा आप कौन हो। तो बोलते हैं मेरे को शक्ति प्रदान करो जिससे मैं आपको अच्छे से सम्मान कर पाऊं। इसके लिए हमको गुरुदेव को कभी फोटो में भी देखे, हम वीडियो में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो भी हमको दंडवत करना चाहिए, तो भी हमको एटलीस्ट ओबिसेंसेस पे करने चाहिए। क्योंकि अगर हम गुरुदेव को ओबिसेंसेस, हम रिस्पेक्ट्स देंगे तो हम उनको जान पाएंगे, और जब हम उनको जान पाएंगे तो उसका फल स्वरूप क्या होगा? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, तब तो गाइबो हरि नाम सूखे, अपराध होइबे हाथ। वो बोलते तभी, उस तब जब मैं ये कर पाऊंगा तभी मैं हरि नाम को सुख पूर्वक अच्छे से कर पाऊंगा। हम सब जब अच्छे से करना चाहते हैं, आनंद पूर्वक। मैं बोल रहा हम कितने साल हो गए प्रभु जी जब कर रहे हैं, आनंद ही नहीं आ रहा, आनंद ही नहीं आ रहा। क्यों क्यों आनंद नहीं आ रहा? क्योंकि हम पहला पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। तो जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा? तब तो गायब हो जाएगा, हरि नाम सुख से हो जाएगा, अपराध होई बात, बिना अपराध के हम जब कर पाएंगे। तो इसके लिए गुरुदेव को हमको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, हमको गुरुदेव को पूरा सम्मान देना चाहिए। और इस अपराध से स्वयं गुरुदेव ही हमको बचा पाएंगे। कैसे बचा पाएंगे? जब हम उनको अच्छे से सम्मान करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पालन करेंगे, भक्तों का पूरा सम्मान करेंगे, तब हम ये द्विध गोरिल्ला के जो वृत्ति है इससे बाहर निकल पाएंगे। और अंत में एक लास्ट खाली मैं चर्चा करूंगा। बलराम जी ने एक असुर का अंत नहीं किया था, अंत में उनने एक भक्त का अंत किया था। कौन था वो? रोमहर्षण सूता, जो असुर नहीं था, पर भक्त के अंदर जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसका बलराम जी ने अंत किया। बलराम जी नैमिषारण्य में जब जाते हैं और वहां पर जब वो देखते हैं रोमहर्षण सूता जो भागवत का प्रवक्ता के रूप में बैठा होता है, और वहां पर सभी सौनक आदि ऋषि बैठे हुए होते हैं, और क्या सुनने के लिए बैठे हैं? भागवत। और वो किसके ऊपर उपदेश देने वाला है? भागवत के ऊपर उपदेश देने वाला है। और तब बलराम जी जब सभा में प्रवेश करते हैं तो वो रोमहर्षण सूता बलराम जी को सम्मान नहीं देता है।
ये गुरु को सम्मान करने की हमने पहले चर्चा की, और यही चीज जो बताई जा रही है वो रोमहर्षण सूता नहीं करता, सम्मान नहीं देता है। बलराम जी जो है वो एक घास का तिनका उठाते हैं और रोमहर्षण सूता को केवल स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने मात्र से क्या होता है, रोमहर्षण सूता की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो बाकी जितने सौनक आदि ऋषि होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, भागवतों में पढ़ सकते हैं, दसम स्कंद में आता है, वो पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया था रोमहर्षण सूता ने। उनने बोला कि ये रोमहर्षण सूता जो एक भागवत प्रवक्ता के रूप में, भक्त के रूप में बैठा है, जो भक्ति की बातें कर रहा है पर उस भक्ति का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे वक्ता का क्या अर्थ है। जो स्वयं भगवान आए और उनको सम्मान नहीं दे, जो स्वयं गुरु आए हैं उनको सम्मान नहीं दे और सम्मान की केवल बातें करे, ऐसा व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बलराम जी दर्शाना चाह रहे थे कि एक भक्त तो हम बन जाएंगे, एक वैष्णव हम बन जाएंगे, पर अगर हम वैष्णव गुणों को अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे तो हमारा नाश कर देंगे। वो बोल रहे हैं कि बलराम जी बोल रहे हैं कि विद्या विनय को जन्म देना चाहिए, विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय को जन्म देता है, और अगर विद्या विनय को जन्म नहीं देगा तो किसको जन्म देगा, अहंकार को जन्म देगा। और वो अहंकार क्या करेगा, वो एक सर्प के ऊपर मणि का काम करेगा। आपने देखा एक सर्प होते हैं जिनके ऊपर मणि होती है, और वो सर्प बहुत विशेष माने जाते हैं। क्यों विशेष माने जाते हैं, वो मणि लेकर घूम रहे होते हैं, पर सबसे पहले किसको मारा जाता है, मणि वाले सर्प को। क्यों मारा जाता है, मणि लेने के लिए। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि ये जो अहंकार है जो विद्या से उत्पन्न होता है, ये एक सर्प की मणि की तरह एक जीवन में, एक भक्त के जीवन में मणि की तरह काम करता है, जो उसके मृत्यु का कारण बनता है। जो सर्प की मणि ही सर्प का मृत्यु का कारण बनती है, वैसे वही विद्या जो विनय को नहीं जन्म देकर अहंकार को जन्म देती है, वो ही एक भक्त के जीवन में उसके विनाश का कारण बनती है। इसके लिए हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई भक्त जो है बहु जन्म ना करे नाम संकीर्तन, तबो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। बोल रहे भक्त जो है वो बहु जन्मों तक भी नाम संकीर्तन कर सकता है। हम बोल रहे हैं कि प्रभु जी ये कैसी बात है, हम तो शास्त्र में पढ़ते हैं कि भक्ति करो, हरि नाम करो और आपका उद्धार हो जाएगा, और यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि बहु जन्मों तक भी एक भक्त नाम संकीर्तन करता रहेगा, फिर भी क्या होगा, तबो ना पाए कृष्ण प्रेम धन, फिर भी उसको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो विरोधाभास हो गया, ये कैसे संभव है। तो तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अगर भक्त जो है ये 26 गुणों को विकसित नहीं करेगा अपने वैष्णव जीवन के अंदर, तो बहु जन्मों तक भी नाम संकीर्तन कर सकता है पर उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद जो है 20 अक्टूबर 1956 में जब उनने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी झांसी में, तब उनने लिखा था कि हाउ ही वांट्स अ डिवोटी टू बी, एक भक्त कैसा होना चाहिए। और उनने तब पहली बार ये 26 गुणों का वर्णन किया था, एक वैष्णव के अंदर जो 26 गुण वैष्णव को विकसित करने चाहिए अपने अंदर। और उनने लिखा था कि हाउ ही वांट्स हिज डिवोटी टू बी। जब एक बार रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज योर डिवोटीज ऑफ इस्कॉन, हम इस्कॉन के भक्तों को कैसे पहचान पाएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला कि माय डिवोटीज विल बी थरो परफेक्ट जेंटलमैन। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति थरो जेंटलमैन है तो वो मेरा भक्त है। इसके लिए सज्जन व्यक्ति जो है, पूर्ण रूप से सज्जन व्यक्ति जो है, तो पूर्ण रूप से सज्जन व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, जो ये 26 गुणों को विकसित करे। भगवान भगवत गीता में फिर स्ट्रेस करते हैं 13 चैप्टर में, वो ब्राह्मण के 24 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिम, अर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैरम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियोर्थार्थु, वैराग्यम, अनहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो बोल रहे हैं कि एक भक्त को अमानित्वम, उसको बिना, एकदम विनम्र होना चाहिए, अदम्भित्वम, बिना प्राइड के होना चाहिए, उनको अहिंसा, अहिंसा का श्रील प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में ट्रांसलेशन करते हैं कि शुड नॉट कॉज डिस्ट्रेस। यहाँ अहिंसा
किसी के ऊपर वार करने की बात नहीं हो रही, पर किसी को दुख नहीं पहुंचाने की बात हो रही है। शांति, शांति प्रिय होता है। अर्जवम मतलब बहुत सिंपल होता है, साधारण भक्त होता है। ये गुरुओं के बारे में। फिर भगवान वापस जो है 17 चैप्टर में आप देखिए, वो बताते हैं कि मन, बुद्धि और वाणी से कैसे तपस्या होनी चाहिए। 17.14, 15, 16 में भगवान बोलते हैं कि शरीर की तपस्या क्या है। वो बोलते हैं देव द्विज गुरु प्रज्ञा। वो बोलते हैं देव, देव मतलब भगवान, द्विज ब्राह्मण वैष्णवों की, बोलते हैं गुरु, गुरु की, प्रज्ञा मतलब माता पिता की, पूजनम स्वचनम अर्जवम, वो बोलते हैं इनकी पूजा करनी चाहिए, शरीर से स्वच्छ रहना चाहिए। शरीर मतलब बाहरिक भी और अंतरिक भी, प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं। अर्जवम मतलब सिंपल होना चाहिए। ब्रह्मचार्य अहिंसम च शरीर तप उच्चते। वो बोलते हैं कि शरीर की तपस्या क्या है, हम भगवान को नमस्कार करें, गुरु को नमस्कार करें, वैष्णव को नमस्कार करें, हमारे माता पिता का सम्मान करें, ये शरीर की तपस्या है। तो ये सब वैष्णव गुण जो है जब हमारे अंदर नहीं विकसित करेंगे तो हम भक्ति का आनंद नहीं ले पाएंगे। बहुत कठिन होता है। जब मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है कि ये गुणों को मैंने विकसित नहीं किया था और इसके कारण मैंने बहुत नुकसान किया। और धीरे धीरे जब मैं आज ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोल इसके लिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका नुकसान सहा है। तो मैं जानता हूँ कि वैष्णव गुणों को हम अपने अंदर नहीं विकसित करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। निताई सेवनी माता जी बोलती हैं, वो बताती हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो भले वैष्णव है, पर अगर वो ब्रश नहीं करेगा तो क्या उसके मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी? क्या आएगी, भले वो भक्त क्यों ना हो। उसी प्रकार से बोल रहे ये शारीरिक उपलब्धियां हैं, पर अगर कोई वैष्णव अपने अंदर विकसित नहीं करेगा तो भले वो वैष्णव है फिर भी उसके अंदर से दुर्गंध आएगी। तो इसके लिए वो बोलती है जिस तरीके से एक भक्त रोज सुबह ब्रश करता है अपने मुंह का, उसी तरीके से हमको हमारे जो अनर्थ है उनको भी ब्रश करना चाहिए। रोज हमको संकल्प लेना चाहिए, रोज इसके बारे में मंथन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जस्ट लाइक अ मटीरियलिस्ट इज स्पेकुलेटिव, अ डिवोटी शुड बी इक्वली इंट्रोस्पेक्टिव। कि जिस तरीके से एक भौतिकवादी बहुत आशा बनाता रहता है, बार बार अपने मन में आशाओं के पुल पालता रहता है, उसी तरीके से भक्त को उतना ही मंथनशील होना चाहिए अपनी भक्ति में जीवन के लिए जितना एक भौतिकवादी विचारों से मंथनशील होता है। तो इसके लिए हमको बहुत मतलब प्रयास करना चाहिए कि ये जो अनर्थ हैं, जो केवल गुरु ही, रोमहर्षण सूता एक भक्त के रूप में थे, भगवान बलराम जी ने ये दर्शाया है कि आप एक भक्त हो सकते हो, पर भक्त होने के बाद अगर भक्त जैसे गुण विकसित नहीं करोगे तो आप भक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकते, कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो आज बलराम जयंती के दिवस हम प्रार्थना कर सकते हैं बलराम जी से कि हम ये जो अनर्थ है, धेनुका जैसे, प्रलंबासुर जैसे, जो द्विद जैसे और रोमहर्षण सूता जैसे भक्त के रूप में जो हमारे अंदर अनर्थ हैं, हम इनका नाश करें। और विशेष रूप से आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इन गुणों को विकसित करूं और इन अनर्थों का नाश करके अर्थ प्रवृत्ति की तरफ जाए। हरे कृष्णा। कोई कुछ ज्यादा बोल दिया हो, कुछ ठेस पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अभिषेक में, जो दिन पॉइंट्स बताए हैं कि हमारे ये सब जो भी इनको असुरों का नाश किया बलराम जी ने, वो सब अनाथ हमारे में है या नहीं है। ये सचमुच अभिषेक का दर्शन होता है। ये इसलिए बलराम कथा सुनने का जो फल है वो ये है कि जब भगवान से हम प्रार्थना करें, जब भगवान का दर्शन करें, हम तो खाली दर्शन करते हैं, आंखों से क्या देख पाएंगे, लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे हृदय में ये अनर्थ कूट कूट के भरे में, कृपा करके बलराम जी आज आप इनको दूर करिए। तो अद्भुत क्लास दी रुचिर गौर प्रभु ने। हमें ऐसा लग रहा है कि जन्माष्टमी दिन भी अगर इनको इन्वाइट किया जाए तो कैसा लगेगा। प्रभु जी 16 तारीख को प्रयास करिए। सुबह सुबह फिर तो मंदिर जाना होता है, सेवाएं अलग अलग होती है सुबह ये टाइम। यस। तो प्रभु जी ने अभी हाथ तो नहीं बोला लेकिन मोस्टली ऐसी है। ठीक है। साधुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो
ये जब बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि पिछले 3-4 महीनों में क्या इनमें चमत्कार हुआ जो इतने ज़बरदस्त लेक्चर दे रहे हैं, है ना? मैं आज इनको देख रहा था तो मुझे राधाचंद्र प्रभु की याद आ गई। उनमें इतना ज़बरदस्त बोलने की जो उनकी कला थी, वो अद्भुत थी और वो की वही कला पिता के रूप में मैं इनको देख रहा हूँ। अद्भुत कला है इनमें बोलने की, किस तरह से समझाते हैं हर चीज़ को। तो हम बहुत-बहुत धन्य आज इतनी सुंदर क्लास सुनी है। तो आज व्रत है, आज उपवास है, तो आज हम कुछ प्रसाद नहीं लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि सुबह हम अभिषेक में ज़रूर आएँ, भगवान के अभिषेक में मंदिर में। हरे कृष्णा। कर ही नहीं पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कैसे करें? हरे कृष्ण। तो माता जी अलग अलग स्तर बताए हैं भक्ति में, जिसमें अनर्थ निवृत्ति चौथा स्तर है जो हमको भाव और फिर अंत में प्रेम तक लेकर जाता है। और एक साधक के लिए जो सबसे कठिन पार करना जो है वो चौथा स्तर ही है अनर्थ निवृत्ति का। ये साधु संग भजन क्रिया तो हम कर लेंगे, पर अनर्थ निवृत्ति जो है ये पार करना एक साधक के लिए सबसे कठिन स्तर होता है। और जब वो अनर्थों का नाश करके अनर्थ निवृत्ति के स्तर से निष्ठा पे पहुंच जाता है तो वो फिर उसका आगे बढ़ना बहुत सरल हो जाता है। तो भक्त जो है, भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त जो है वो बहुत चेष्टा कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने अनर्थों का नाश करने का, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान एक भक्त के स्ट्रगल को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर हम अपने प्रयासों से अनर्थों का नाश नहीं कर पाएंगे, पर जब हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत सिंसियरिटी से, जब हम उन अनर्थों को नाश करने के रोज स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने अंदर सुधारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, और जब भगवान ये देखते हैं, उससे भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वो हमको वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से निष्ठा पे पहुंचा देते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम हमारे अनर्थों को नाश करने का हम स्वेच्छा से पूरे प्रयास करने की कोशिश करें। हम कृपा के ऊपर केवल आधारित नहीं रहे, हमको ही कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी कोशिश में हम कोई भी कृपा की याचना की हम पुल नहीं बांधे। हम पूरी कोशिश करें कि हम कोई भी तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अनर्थ निवृत्ति करें, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति तभी होगी जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और कृपा तभी प्राप्त होगी जब अनर्थ निवृत्ति होगी।